हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीसार विद वीसी पर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का 2023 के पेपर का सलूशन लेकर आ चुका हूं। तो ये पेपर आप ज़रूर से देख के जाइएगा। इससे पहले मैंने 2022 का भी सलूशन करा दिया है, क्योंकि इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री जैविक कृषि में एक प्रथा है जिसमें शामिल होता है। तो जिसमें एक ही भूखंड में पेड़ एवं फसलें और जानवरों को एकीकृत करना शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बायोचार जैविक कृषि में किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो बायोचार जो है मृदा संशोधन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सी जैविक कृषि में प्रथाएं मृदा अपरदन का प्रबंधन करने में मदद करती हैं। तो ये आपकी कवर क्रॉपिंग जो होती है, ये सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करती है। इनमें से कौन सी एक जैविक खरपतवार नियंत्रण रणनीति नहीं है। तो सिंथेटिक हर्बिसाइड्स का प्रयोग करना एक जैविक खरपतवार नियंत्रण रणनीति नहीं है। जैविक कृषि में परमाकल्चर की प्रथा का जोर किस पर होता है। तो ये जो है सतत और आत्मनिर्भर कृषि प्रणालियों पर होता है। जैविक कृषि में कंपोस्ट टी का उद्देश्य क्या है। तो जैविक टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता जो है कंपोस्ट टी का उद्देश्य है। इनमें से कौन सा जैविक कृषि में फास्फोरस का स्रोत है। तो हड्डी का चूरा जो है बोन मील, ये फास्फोरस का स्रोत है। यह जैविक कृषि में फास्फोरस का स्रोत है। अदरवाइज़ तो आपके जो है सिंथेटिक फास्फोरस भी है। आईफॉर्म का गठन हुआ था, तो ये 1972 में हुआ था। आईफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप ज़रूर से इन्हें पढ़ के जाइएगा। जैविक कृषि के बारे में कौन सी बात सच है। तो जैविक कृषि के बारे में हमें फसल को खिलाना होता है, हमें मिट्टी को खिलाना होता है। तो इसमें जो है हमें मिट्टी को खिलाना होता है, सही हो जाएगा। जैविक कृषि के संदर्भ में एसआरआई क्या है। तो एसआरआई जो है चावल की संवर्धन प्रणाली है, सिस्टम रूट इंटेंसिफिकेशन। जैविक कृषि के संदर्भ में एक्वापोनिक्स क्या है। तो एक्वापोनिक्स जो है मछली के साथ हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार है। जैविक कृषि प्रमाणीकरण के संदर्भ में नॉप का मतलब होता है। तो नॉप का मतलब जो होता है वो होता है राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम, नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम। ये 2004 में स्टार्ट किया गया था। कौन सा एक बड़ा जैविक खाद है। तो बड़ा जैविक खाद इसमें के सभी हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, हरी खाद और कंपोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कृषि में प्राकृतिक मृदा संवर्धक है। तो जो है पीड मास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा संगठन जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जैव राज्य के रूप में जाना जाता है। तो जो है सिक्किम जैव राज्य के रूप में जाना जाता है। ये 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत स्थिरता है, सस्टेनेबिलिटी। भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जैविक पोषक संसाधन क्या है। तो जो है कंपोस्ट सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती में एक प्रमुख चुनौती होती है उच्च उत्पादन, लागत, जैविक बीजों का उपलब्धता, उपर्युक्त सभी। तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जैविक खेती में मुख्य प्रबंधन क्या है। तो जैविक खेती में मुख्य प्रबंधन कृत्रिम कीटनाशकों का उपयोग, कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग, जैव आनुवंशिक रूप से संशोधित संगठनों। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। भारत में जैविक खेती का प्रमाणीकरण कौन करता है। तो भारत में जैविक खेती का प्रमाणीकरण कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्माण विकास प्राधिकरण करता है। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले संगठन ये दोनों हैं, नवधान्या और जैविक भारत। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में जैविक खेती का समर्थन करने वाली सरकारी योजना कौन सी है। तो ये है परंपरागत कृषि विकास योजना। जैविक खेती में कीट प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो प्राकृतिक प्राणियों का उपयोग करके। जैविक खेती में किस प्रकार
की फसलों के पसंद किया जाता है, तो जो है इसमें जैव आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, संकर फसलें, स्वदेश फसलें, तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। जैविक खेती में आमतौर पर जीवामृत का क्या उपयोग होता है? तो यह एक जैव पोषक विलयन है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाता है। कौन सा संगठन जैविक खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, अजोला की जैविक खेती में क्या भूमिका होती है? तो अजोला जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस राज्य में शून्य बजट नेचुरल फार्मिंग की पहल शुरू की गई? तो ये आंध्र प्रदेश में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन का एक तरीका नहीं है? हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती में किसका उपयोग आमतौर पर टाला जा सकता है? तो ये आपका जीएमओज का जो है आमतौर पर जीएमओज को टाला जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणित है? तो जो है भारत जैविक। जैविक खेती में पंचगव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पौधों के विकास को बढ़ावा देना। जैविक खेती में ट्राइकोडर्मा का क्या उपयोग होता है? तो ये आपका रोग नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। वर्मी कल्चर सामान्यतः किस प्रकार की कृषि पद्धति से संबंधित होता है? तो ये आपका जैविक कृषि से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कृषि में प्राकृतिक कीटनाशक का स्रोत है? नीम के पत्ते इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोपेस्टिसाइड जैविक कृषि में उपयोग होता है? तो जैविक कृषि में जो है बेसिलस thuringiensis उपयोग होता है। जैविक खेती में हरी खाद का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में NPOP का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा भारतीय राज्य जैविक उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एरिया मध्य प्रदेश के पास ही है। जैविक कृषि में राइजोबियम का उद्देश्य क्या है? तो जैविक कृषि में राइजोबियम का उद्देश्य होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। केचुआ जैविक कृषि में क्या भूमिका निभाता है? तो ये जो है मृदा का संचारण करता है, सॉइल एरेशन को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जैविक कृषि में अनुमति नहीं है? तो जो है रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हो गया है। जैविक कृषि में ट्रैप क्रॉप क्या होता है? ट्रैप क्रॉप जो होता है मुख्य फसल में दूर कीटों को आकर्षित करने वाली फसल। तो बाउंड्रीज़ पर जो है दूसरी फसल उगा ली जाती है, जैसे कि कॉटन में रेड बॉलवर्म से बचाने के लिए भिंडी की फसल उगाई जाती है। जैविक कृषि में उपयोग किए जाने वाले बायो उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? जैविक कृषि में उपयोग किए जाने वाले बायो उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका राइजोबियम है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जैविक कृषि में फसल चक्र का उद्देश्य है? फसल चक्र का उद्देश्य मृदा की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए किया जाता है। नील हरित शैवाल जैविक कृषि में किसके स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये आपका नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में नील हरित शैवाल, नीला हरा शैवाल यूज किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। जैविक कृषि में पॉलीकल्चर का सिद्धांत क्या है? तो पॉलीकल्चर का सिद्धांत जो है एक ही स्थान पर कई फसलों की खेती करना है। जैविक कृषि में सहफसली खेती क्या है? तो सहफसली खेती है विभिन्न फसलों को क्रमशः पंक्तियों में बोना। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का सिद्धांत जैविक कृषि में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें अनेक रणनीतियों का उपयोग करके कीट नुकसान को कम करने के लिए किया जाता है। जैविक कृषि में कवर क्रॉपिंग क्या है? कवर क्रॉपिंग जो है भूमि को ढकने के लिए या द्वितीयक फसल की खेती की जाती है, जिससे सॉइल इरोजन को रोका जाता है। एपेडा जैविक कृषि के संबंध में भारत में क्या करता है? तो एपेडा जो होता है ये आपका जैविक उत्पादों के आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जैविक कृषि में कैंपेनियन प्लांटिंग क्या है? तो जैविक कृषि में कैंपेनियन प्लांटिंग ऐसी फसलें उगाना जो एक साथ उगाई जाने पर एक दूसरे के लिए लाभदायक होती हैं, उन्हें कंपेनियन प्लांटिंग या कंपेनियन प्लांटिंग कहते हैं। जैविक खाद जैविक कृषि में क्या प्रदान करती है? तो जैविक खाद जैविक खेती में पोषक तत्वों को प्रदान करती है पौधों के विकास के लिए।
माइकोराइजा एक प्रकार के फफूंद का जैविक कृषि में उपयोग होता है। तो ये आपकी पोषण सोखने की क्षमता को बढ़ाता है। जैविक कृषि में मल्चिंग का अभ्यास मदद करता है। ये आपका सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन में हेल्प करता है और मृदा की नमी की हानि को कम करने में उपयोगी होता है। जैविक खेती में बायोडायनेमिक कृषि का जोर किस पर होता है? तो ये जो है आध्यात्मिक और गुप्त दृष्टिकोण पर होता है। इनमें से कौन सी एक जैविक कीटनाशक नियंत्रण विधि नहीं है? तो ये आपकी सिंथेटिक कीटनाशक का उपयोग करना जैविक कीटनाशक नियंत्रण विधि नहीं है। जैविक कृषि में वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? तो जैविक कृषि में केंचुओं का उपयोग करके कंपोस्ट बनाने को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। सर्टिफाइड जैविक का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रमाणन संगठन द्वारा निर्धारित विशिष्ट मापदंडों को पूरा करने का प्रमाणित होना। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं अभी आप लोगों के लिए 2024 का सलूशन भी लेकर आऊँगा और उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुँचे। और आप इसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अगर मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।